नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको पावर पॉइंट में काम करना बताएंगे कि किस तरीके से आप पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन को बना करके अपने लिए तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से पावर पॉइंट में काम आपको करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट को खोलने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो की और आर को एक साथ दबाइए तो आपके सामने रन बॉक्स खुल के आता है, जिसमें आप चाहते हैं कि हमें पावर पॉइंट डायरेक्ट खोलना है तो आप अपने रन बॉक्स के अंदर पावर PNT टाइप कर देंगे, जैसा कि आपको यहां पर ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो बच्चों, आप यहां पावर PNT टाइप करके आप ओके करेंगे तो आपके सामने पावर पॉइंट खुलने लगेगा और खुल के आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पावर पॉइंट में आप यहां ये देख रहे हैं कि क्लिक टू ऐड टाइटल। आप चाहें तो किसी भी प्रेजेंटेशन को आप इन पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने तरीके से अलग से बनाना है तो आप अलग से ही बना सकते हैं। अगर आप यहां क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर भी अपना प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी डाटा तैयार करके आप लिख दीजिए, और अगर आप यहां से नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से ऊपर से माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के इनको हटा दीजिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आप इस दिखने वाले पेज याद रखेंगे। ये पेज आप जो देख रहे हैं इसे हम स्लाइड बोला जाता है, इसे स्लाइड के नाम से जानते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि MS वर्ड के अंदर जिस जगह आप टाइपिंग करते हैं उस हिस्से को हम पेज बोलते हैं, और MS एक्सेल में उसे वर्कशीट बोला जाता है, और बच्चों पावर पॉइंट के अंदर इस स्थान को स्लाइड बोला जाता है। ये वो जगह होती है जहां पर प्रेजेंटेशन से संबंधित सारा वर्क या डाटा तैयार करके रखा जाता है। तो आइए हम आपको कुछ डाटा तैयार करके बताते हैं, जिसमें आप समझेंगे किस तरीके से हमें प्रेजेंट करके किसी चीज को देना होता है। सबसे पहले आप इंसर्ट में जाकर के वर्ड आर्ट में जाएंगे। यहाँ वर्ड आर्ट पर क्लिक जब आप करेंगे तो इसमें से कोई भी एक अच्छी सी डिजाइन आप सेलेक्ट करके क्लिक कर दें, और जो आपका लिखा हुआ रहा है योर टेक्स्ट हियर, आप अपने इस टेक्स्ट को आप आउटलाइन से दबा करके माउस से ड्रैग करके आप ऊपर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट करके टाइप कर दिया, जैसे WELCOME। आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। आप सेलेक्ट करके इसको होम पर जाकर के इसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप छोटा बड़ा करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। ये वर्क करने के बाद दोस्तों आप इंसर्ट में फिर से जाइए। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर, क्लिप आर्ट से पिक्चर आप ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। अगर आपने पिक्चर पे क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर में जहां पर भी कोई पिक्चर्स आपने सेव कर रखी हैं उन पिक्चर्स को आप यहां से इस तरीके से देख करके सर्च करके आप पिक्चर्स को अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर आप आसानी से ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट करा के उस पिक्चर को यहाँ एडजस्ट कर दिया। देखिए ये आपके सामने मैंने पिक्चर लाया है और ये पिक्चर को लगा दिया। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हमें क्लिप आर्ट से लेना है तो यहाँ बस दोस्तों क्लिप आर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा। इस जगह आप कुछ कंप्यूटर से जुड़े वर्ड टाइप करेंगे तो वर्ड टाइप करते ही आपके सामने कुछ सेलेक्टेड पिक्चर इसमें आती हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ COMPUTER टाइप किया और गो पर जाके क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काफी सारी पिक्चर्स दिखाई देने लगती हैं। तो जो पिक्चर आपको पसंद आए उस पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए और उसे आसानी से एडजस्ट करके आप जैसे रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने एडजस्ट किया। इसके बाद आप इंसर्ट में जाके अपना कोई भी दूसरी डिजाइन है कुछ भी आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया तो मैंने इसको उठा करके नीचे यहाँ लगा दिया और यहाँ लिख दिया इस तरीके से MAH महर्षि प्रेजेंटेशन। तो बच्चों याद रखना है कि आपको
अपने तरीके से लिखना है। जो मैंने लिखा है वो जरूरी नहीं कि आप इसी चीज को टाइप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा ही रखना चाहते हैं, कुछ और लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बड़ी आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक डिजाइन में और यहाँ से लिया, मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया मैंने अपना मोबाइल नंबर आदि कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर टाइप करके आसानी से आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसको उठा करके यहाँ लगा दिया। इसके अलावा बच्चों आप इसके अंदर कुछ और भी एडजस्ट करना चाहें, कोई डिजाइन कुछ भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके आप शेप या आकृति कुछ भी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बच्चों अभी आपको सिर्फ हमें आपको प्रेजेंटेशन में पहला प्रोग्राम बताना था। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन का डाटा मैंने यहाँ तैयार किया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे, जब आपकी स्लाइड पर डाटा तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपको ऊपर यहाँ मेनूज के अंदर जा करके आपको एनिमेशन पर क्लिक करना है। और एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि पावर पॉइंट 2007 में और 2010 में थोड़ा सा अंतर आता है। 2010 में आपको एनिमेशंस ऊपर ही दिखाई देने लगते हैं और 2007 में एनिमेशंस अलग से एक ऑप्शन आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं। आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप किसी भी ऑप्शन पर या किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि सारे जो एनिमेशन इफेक्ट है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके, सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक किया और किसी भी एनिमेशन पर जाके मैं यहाँ पर इस तरीके से माउस पॉइंटर को ले जा रहा हूं। तो देखिए एनिमेशन यहाँ पर चालू होने लगा आपका, ये देखिए। तो ये एनिमेशन आप बड़ी आसानी से किसी भी इमेज के इफेक्ट ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक ये एनिमेशन इफेक्ट मैंने यहाँ दिया, दूसरा इस पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ से इसको दे दिया, तीसरा यहाँ पर फिर से क्लिक किया, मैंने इसको ये दे दिया, फोर्थ मैंने ये लिया तो मैंने शेप का दे दिया। इसके अलावा ये मोबाइल नंबर को लिया मैंने, यहाँ से इसको दे दिया। तो बच्चों आप ये इफेक्ट आप देने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F5 दबाएंगे और F5 दबाने के बाद आप माउस से क्लिक कर करके अपने एनिमेशंस का यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से आपका सामने बन करके आएगा। तो दोस्तों ये वाले इफेक्ट थे हमारे आने वाले इफेक्ट। अब आते हैं कि भैया प्रेजेंटेशन में हमने कोई इफेक्ट आने वाले दिए तो जाने वाले भी इफेक्ट देंगे। तो आप जाने वाले इफेक्ट भी इसी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखा आपको मिलेगा देखिए ऐड एनिमेशन। तो यहाँ पर एग्जिट वाले इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर नीचे आइए तो ये एग्जिट वाले इफेक्ट जाने वाले इफेक्ट होते हैं। मैं इस पर भी गया, फिर ऐड एनिमेशन पे यहाँ आके मैंने इसको भी इफेक्ट दे दिया। इसी तरीके इसको भी मैं जाकर के ऐड इफेक्ट में जाके यहाँ भी मैं इसको दे दिया। तो आप बच्चों इस तरीके से आने वाले इफेक्ट्स के साथ जाने वाले इफेक्ट भी आसानी से दे सकते हैं। ये मैंने इफेक्ट्स यहाँ पर दिए और ये इफेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपको F5 दबा करके फिर से आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका प्रेजेंटेशन सही से तैयार हुआ है या नहीं। अगर कोई कमी है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आप बस क्लिक करते जाइए और आपके इफेक्ट आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तो अपनी वीडियो को या अपने प्रेजेंटेशन को आगे बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका पहला प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसानी से और इजी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इस प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिकल के रूप में अपने कंप्यूटर में करके देखिए। उसके बाद हम इसके बाद में आने वाले अन्य जो प्रोग्राम हैं या इसके बाद अन्य आने वाले फीचर्स इफेक्ट हैं वो आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। अब हम बात करेंगे दोस्तों पावर पॉइंट 2007 के बारे में, जिसमें आपको स्लाइड आपको पहले से बनी हुई आपको दिख रही है। यहाँ एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए आप यहाँ एनिमेशन नामक ऑप्शन पर क्लिक करना है और एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ एनिमेशन इफेक्ट के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आप साइड में देख रहे होंगे कि एक विंडो आपके सामने खुल के आई है। तो दोस्तों इन इफेक्ट्स को चालू करने के लिए किसी भी ऑप्शन पर या टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और आपके ऐड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं। और यहाँ क्लिक करके सबसे पहला इफेक्ट आप एंट्रेंस पर क्लिक करेंगे।
एंट्रेंस पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो ऊपर से ही कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, वरना आप आगे भी अब बढ़ के आपको एक छोटी सी विंडो खुलेगी, आप वहां जाकर के बहुत सारे इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जिनमें क्लिक करके आप कोई भी इफेक्ट्स अपने बनाए गए स्लाइड के टेक्स्ट पर या डाटा के ऊपर आप इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो भी इफेक्ट आपको पसंद आते हैं उस इफेक्ट पर आप क्लिक करते जाइए और आप इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। तो आप इस तरीके से अपने सारे के सारे ऑप्शंस पर इफेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों, आप ये इफेक्ट ऊपर से भी दे सकते हैं, जहां आपको पहले से खुले हुए कुछ इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इन पर भी डायरेक्ट क्लिक करके इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने ये फेड, जूम या जो भी इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप आगे से भी इफेक्ट इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो ये इफेक्ट मैं आपको सामने दे रहा हूँ, आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स पर अपने इफेक्ट डाल दीजिए और इफेक्ट डालने के बाद आप अपने आगे इफेक्ट्स को देखते जाइए कि आपको इफेक्ट किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इफेक्ट्स देने के बाद आप इसको प्रीव्यू के रूप में देखना है तो आप प्ले बटन पर यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको सारे इफेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पूरी स्क्रीन पर दिखाई जाए या दिखाई दें, तो इसके लिए भी आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि F5 दबाकर आप इसको पूरी स्क्रीन पर या फुल स्क्रीन पर एक साथ आसानी से देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए भी आप F5 का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले इफेक्ट आने वाले दिए जाते हैं तो दूसरे जाने वाले, तो सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप फिर से ऐड इफेक्ट में जाइए और यहाँ एग्जिट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इनमें चाहें तो एक साथ सभी को जाने वाले इफेक्ट दे सकते हैं और आप चाहें तो एक एक करके भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके इफेक्ट दे सकते हैं। तो आप जाने वाले इफेक्ट्स देने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप अपने प्रीव्यू को देखने के लिए या बनाई गई स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए आप कीबोर्ड से F5 दबा के चेक कीजिए और क्लिक कर करके आप उसको देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इन स्लाइड्स को देखने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहें तो स्लाइड शो के अंदर जाके स्लाइड शो पर क्लिक कर दीजिए, कीबोर्ड से F5 दबा दीजिए, या फिर आप चाहें तो स्लाइड शो पर डायरेक्ट क्लिक करके चला सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हमने अभी स्लाइड शो पर क्लिक करके इफेक्ट्स को दिखाया है और चला के दिखा रहे हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा और आपका प्रेजेंटेशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, ये 2007 में एनिमेशन पर इफेक्ट जो दिए जाते हैं वो कहां से और किस तरीके से दिए जाते हैं वो आपके सामने यहाँ आपको दिखाई जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि आप 2010 में इफेक्ट कहां से दे सकते हैं और 2007 में इफेक्ट कहां से दे सकते हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूं पावर पॉइंट 2010 में भी आप इफेक्ट देना समझ गए और 2007 में भी इफेक्ट देना समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड को अपने कंप्यूटर में बना के देखिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि आप किस तरीके से पावर पॉइंट स्लाइड को आसानी से बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जब तक दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में या अपनी प्रैक्टिस करके देखिए, तो प्रैक्टिस करने के बाद जानिए कि किस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहां हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, लगातार एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को और देखते रहिए, और हम आपको अगले भाग में इससे आगे के मैटर के बारे में या आगे के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।